बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसे हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं, हर शुक्रवार 9:30 बजे, उसे आज मुझे होस्ट करने का मौका मिला। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पे आप सबकी मदद से, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर एक जगह अच्छे से बैठकर कैमरा ऑन कर लीजिए। इस प्रकार आप अपना डायरी और पेन के साथ रेडी रहिए, क्योंकि कैमरा बंद करने से आपका फोकस सेशन पे नहीं रह पाता, इनफैक्ट मेरा भी नहीं रह पाता। यहाँ पे दो चीजें होती है दोस्तों, अगर मैं कैमरा ऑन किया हूं तो मेरी नजरें पूरे स्क्रीन में होती हैं, क्योंकि स्क्रीन की नजरें मुझ पे होती हैं, इसलिए मैं सफाई से सेशन को अटेंड करता हूं और उससे बहुत ज्यादा फायदा उठाता हूं। तो यह 1 घंटा, आने वाला 1 घंटे में हो सकता है ऐसी कुछ बातें हो जिसे ले सुनकर आप अपना एक तगड़ा निर्णय ले लें और आने वाले कुछ महीने और कुछ सालों में आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। तो दोस्तों, आज का टॉपिक भी बहुत ही जबरदस्त है, जिसे डिजाइन किया रविंद्र सर ने, कि प्रकृति और हम एक ही नियम है कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली वो हमारी सोच से परे है, लेकिन गुरु तो आखिर गुरु होता है, उसके सामने कोई भी सोच और कोई भी सीमा, छोटा या कोई सीमा प्रकार की कोई बात नहीं होती है। तो इस टॉपिक पे मैं आगे, हमें मार्गदर्शन करने के लिए आप सबकी मदद से मैं इनवाइट करना चाहूंगा रविंद्र राठौर सर, प्लीज कम ऑन द डिजिटल स्टेज। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त देवेंद्र जी, बहुत मस्त। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एटीट्यूड सेशन में मैं रविंद्र राठौर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और उम्मीद है कि मेरी वॉइस आप लोगों को बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी। मैं अभी फिलहाल हूं धमतरी छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर हम ललित और रोशनी साहू जी के घर में हैं, और यहीं से हम यहाँ आप सभी के लिए एटीट्यूड सेशन को ऑर्गेनाइज करके आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं काफी सोच रहा था कि क्या सब्जेक्ट लिया जाए जिससे हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ चीजें समझ में आ जाए तो आगे बढ़ने में आसानी हो सकती। तो मुझे लगा कि ये सबसे बढ़िया टॉपिक हो सकता है जहां पर हमें पता तो चले कि असल में हमारे अंदर क्या है, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, कौन सी शक्ति हमारे अंदर है। तो बहुत सारी चीजें उभर कर आज बाहर आने। तो 2-4 मिनट या 2-4 हफ्ते, 2-4 महीने, 2-4 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। और हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर ऐसी मिले जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको यहाँ से मिले जिससे आपको पता चले कि अरे ये कारण था कि मैं अब तक ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। तो टॉपिक ही बढ़िया है आज का, प्रकृति का अपना कुछ एक नियम होता है। दरअसल दोस्तों, हमको संसार को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। इस पूरे संसार में, तकरीबन पूरे ब्रह्मांड में, जब तक आगे का पता ना चलता हो तब तक 800 करोड़ की आबादी हो चुकी है। हम 800 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। 800 करोड़ की आबादी, आपको क्या लगता है सभी लोग एक ही तरह का जीवन यापन कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि सभी के सभी लोग एक जैसा ही सब कुछ कर रहे हैं? सभी को सुख एक जैसा मिल रहा है? हमने गाना सुना था बचपन में कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो गम भी बहुत ज्यादा है और सुख भी बहुत ज्यादा है। तो हर तरह के लोग हमको संसार में मिलते हैं। फिर कभी आप लोगों ने सवाल पूछा है अपने आप से, प्रकृति से, किसी से? अगर हर एक इंसान ईश्वर की बनाई हुई रचना है, हर इंसान को अगर ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर उनके हिस्से की पीड़ा को कम क्यों नहीं करता है? ये सवाल तो जहन में आता होगा। कोई तकलीफ में क्यों है? क्या कारण हो सकता है? दरअसल आज कोई जहां पर जिस भी हालत में है, वो अपने कर्मों के बदौलत है, अपनी निर्णय शक्ति के बदौलत है।
और ये शक्ति हम में कूट कूट के भरी है कि हम संसार को एक नया रूप दे सकते हैं, एक नया आयाम दे सकते हैं। पर कहीं ना कहीं हम में हमारे अंदर की शक्ति को ढूंढकर बाहर निकालने की जो आवश्यकता है और जो स्किल है वो पर्याप्त नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि त्रासदी ये नहीं है कि हमें क्या पता नहीं है ना। बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे ये पता नहीं है, वो पता नहीं है। त्रासदी ये नहीं है कि क्या पता नहीं है, त्रासदी ये है कि आपको ये पता नहीं कि आपको क्या पता नहीं है। आपको ये पता नहीं है कि आपको क्या पता नहीं है, और जब आपको ये पता नहीं है आपको क्या पता नहीं है, तो उसके भीतर जाकर उस चीज को खोजकर उसमें परिवर्तन लाकर आगे बढ़ने का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको पता क्या नहीं है। और जिस दिन आपको ये पता चल जाता है कि आपको पता क्या नहीं है, तो आप उस दिशा में चले जाते हैं। अगर मुझे पता चला कि मुझे अमेरिका पता नहीं है, तो मैं तुरंत मैप निकाल के अमेरिका ढूंढूंगा। यहां दिक्कत तो यह है कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या पता नहीं है। और इसीलिए जो चीज आपको पता नहीं है आप उसमें ग्रोथ नहीं कर सकते, आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। हमको एक चीज पता नहीं है कि इस प्रकृति से हम जो मांगते हैं ना वो हमको मिल जाता है। जो मांगते हैं वो मिल जाता है। लिख लो इस लाइन, हम इस प्रकृति से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। ये प्रकृति का नियम है। और ये चीज जब समझ में आती है तो इस बिजनेस में आने के बाद मुझे पता चलता है कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। क्या पता चलता है? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप दरअसल जो बोल रहे हो ना वो आपका होने वाला है, क्योंकि विचार बीज है। आपने सोचा, बीज डाल दिया, अब बोला तो आपने उसको जमीन में लगा दिया, और बार बार बोला तो आपने उसको सींचना शुरू कर दिया, बार बार पानी देना शुरू कर दिया, खाद डालना शुरू कर दिया, और जो बोल रहे हो वही होगा। इसलिए कहा गया पावर ऑफ स्पोकन। ये प्रकृति का नियम है। हम प्रकृति से क्या मांग रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। तो हम में से ज्यादा लोग क्या मांगते हैं? मेरे से नहीं होगा सर, मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मैं नहीं कर सकता सर। सर इतने प्लान दिखाया, कोई सुन नहीं रहा सर, कोई आ नहीं रहा सर, मेरी टीम से तो लोग जा रहे हैं सर, मेरी बातों को कोई सुन नहीं रहा है। अब ये सारी चीजें आपके साथ इसीलिए घटना शुरू हो जाती, जैसे आपने बोला ये सारी बातें ब्रह्मांड में वेव्स बन के निकल गई, और वही चीजें कुछ वक्त के बाद लौट कर आपके पास आती है। आप इस प्रकृति के नियम को नहीं समझ पाते और आपके साथ ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। फिर प्रकृति का नियम क्या है? सच्चे दिल से यदि तुम कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की साजिश में लग जाती है, लेकिन आपको शिद्दत से चाहना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब प्रकृति ने आपको एक मौका दिया कि आप अपनी जिंदगी को बदलो। तो मैं छोटे उदाहरण के साथ इसको शुरू करूंगा। आपको स्कूल में एडमिशन दिया गया, तब आप पढ़ते समय, पढ़ने के दौरान, पढ़ाई करने के बाद जो भी इंसान जो बनता है वो तमाम मौके आपके पास थे। कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई आईएएस अफसर बन सकता है, कोई एमबीए करके आगे बढ़ सकता है, तो तमाम मौके आपके पास। लेकिन हमने जितनी कीमत चुकाई, जितनी प्रायोरिटी सेट की, उतना ही हमारे हिस्से में आया। अब मैं अगर अपने आप से पूछता हूं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर क्यों, यकीन मानिए मैंने वही बनने का प्रयास किया था, सो मैं आज हूं। मेरा पहले से ही ड्रीम था कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन बीच बीच में मैं क्या करता था, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है तो वहीं भी चले जाओ मैदान में, कहीं और पता चला कि यहाँ पे है थोड़ा सा जॉब के लिए मौका तो वहीं पे जाके फॉर्म भर दो। तो वहां कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उन सबकी तुलना में मेरा लेक्चरर बनना बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहा था।
तो आपके साथ जो आज घटित हो रहा है ना, वो आप सच्चे दिल से चाह रहे हो और इसीलिए आपके साथ घटित हो रहा है। अभी मैं नहीं कह रहा हूं, किताबें कर रही है, किताबें कह रही है कि आज जो जीवन आप जी रहे हो ना, ये कोई चमत्कार नहीं है। आज आपके सामने जो जीवन है ये वही है जिसकी आपने कई वक्त पहले कल्पना करी थी। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये कभी कभी महसूस भी होता है, ऐसा लग रहा है कि ये घटना पहले घट चुकी है शायद, और हम इस शक्ति को समझ नहीं पाते, ये हमारी सोच से परे है। और जैसे ही आप परंपरागत विचारधाराओं को त्याग कर नए रास्ते पर निकलते हो, तो आपके सामने नई चुनौतियां आना शुरू हो जाती है। पता है वो किस लिए आती है? कि प्रकृति जो भी जिम्मेदारी आपको देना चाहती है, उससे पहले वो आपको चेक करती है। और जैसे जैसे आप एक एग्जाम को क्वालिफाई करके आगे जाते हो, वैसे वैसे बड़ी सी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर दी जाती है। आपको क्या लगता है कि आप प्लान नहीं दिखा रहे हो? आपको क्या लगता है कि आप डेमोज नहीं कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि आप काम को टाल रहे हो? ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति कहती है तो अभी इस लायक बना नहीं, तो इस काबिल बना नहीं, और वह आपके अंदर कुछ ऐसे विचार उत्पन्न कर देती है जिससे आपको काम को टालना आसान लगने लगता है, उसमें सुकून आने लगता है। फिर आप जैसे ही जॉब से घर आते हो तो सोफा आपको जन्नत लगने लगता है। फिर सोफे पे लेट गए आप, और वाइफ ने चाय पानी दे दिया, तो आपको लगता है यार अगले जन्म में डायमंड जाऊंगा मैं, लेकिन आज तो मैं प्राण के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। ये नकारात्मक सोच उत्पन्न कहां से, पता है आप? क्योंकि प्रकृति ने आपको चेक किया और आप फेल हो। फिर ये एक दिन होता है, अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सुकून स्टोर हो जाता है। अब दूसरे दिन में जब आप बाहर निकलते हो तो उससे दुगनी ताकत आपको लगानी पड़ती है, जबकि आपने कम ताकत में पहले दिन बाहर निकलना बंद कर दिया था, तो दुगनी ताकत लगाकर दूसरे दिन बाहर निकलना आपके लिए असंभव सा होता है। ये बिल्कुल उसी तरह कि आपने एक ईएमआई बाउंस किया तो दूसरी ईएमआई के टाइम में आपको दुगनी रकम देनी पड़ेगी। तो आप सबको पता है कि सुबह का सेशन चलता है हमारा, उसमें मैं शुरू में आया, लेकिन लेट नाइट जाग रहा हूं, ये मैंने अपने दिमाग को बताया, मुझे सोना चाहिए, दिमाग को बताया, तो दिमाग ने बोला अभी तू कितना भी अलार्म बजेगा तो उठेगा नहीं। फिर मैं सो गया दूसरे दिन, तो तीसरे दिन उठने के लिए मुझे शेर की ताकत चाहिए थी, मैं नहीं जुटा पाया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो तमाम चीजें मुझे बार बार रोक रही है उस सुबह की मीटिंग में आने के लिए। फिर मुझे एक युद्ध खुद के विरुद्ध करना पड़ता है। तो आज गुरुजी साथ में थे तो उठो, तो सुबह का सेशन मैंने आज शुरू किया। अब मैं जब देख रहा हूं तो सुबह से मैं फ्रेश हूं, जबकि मैं 5 घंटा भी नहीं सोया हूं। और जब मैं 9 बजे तक भी सो रहा होता हूं या 8 बजे तक भी सो रहा होता हूं, उसके बाद भी पूरा दिन वो फ्रेशनेस नहीं आता है। ये वो सारे जो सवाल ख्याल हमारे दिल दिमाग में जो उत्पन्न होते हैं ना, वही हम पूरा दिन लेके चलते, मुझे आराम करना चाहिए, मुझे सोना चाहिए। और प्रकृति आपको यही बार बार आपके साथ करवाती है। और जैसे आप प्रकृति को चुनौती देना शुरू करते हो, नहीं मैं जाऊंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं सुबह उठ के मीटिंग अटेंड करूंगा, तो कुछ वक्त के बाद प्रकृति आपके सामने सफलता के वो सारे रास्ते खोल देती है। 2017 मार्च का महीना था, मैं सिल्वर बना था, और उसके बाद सितंबर 2018 तक, बीच का 1 महीना छोड़ दिया जाए तो मैंने 10,000 पीवी मेंटेन नहीं किए थे। हर तरह से प्रकृति ने हमारे सामने तमाम चुनौतियों को लाके खड़ा कर दिया, और हमने हर चुनौतियों को गुरुजी के मार्गदर्शन से दरकिनार करना शुरू किया। हमें लगा कि अगला महीना 100% मेंटेन हो जाएगा, नहीं हुआ। अगला महीना तो पक्का होगा, नहीं हुआ। क्योंकि उस 18 महीने में प्रकृति ने जो हमको बनाया, वो सफलता आज आप लोग जो देख रहे हो उसकी नींव उस समय पड़ गई। प्रकृति ने कहा
जल्दबाजी होगी अगर तेरा 10,000 रुपये मेंटेन कर दूंगा, तुझे अहंकार आ जाएगा, तेरे अंदर युगो आ जाएगा। तुझे तो पहले अच्छा रगड़ना पड़ेगा, तेरे को तकलीफ देनी पड़ेगी बहुत। तो एक एक पीवी को तरसेगा तो एक एक पीवी की अहमियत करेगा, एक एक व्यक्ति को तरसेगा तो एक एक व्यक्ति की अहमियत करेगा, वरना तेरे अंदर तो अहंकार आ जाएगा। ये तमाम चीजें मुझे मिले इस किताब में। संकट सफलता की नींव है। तो प्रकृति बार बार आपके सामने वही चुनौती लाके खड़ा करती है जिससे वो आपको मजबूत बनाना चाहती है, जो हमारे समझ से परे है। अरे यार मेरे कोई लोग का क्यों मना करते हैं, अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। प्रकृति चाहती है कि आपके कंधे इतने मजबूत बने कि आप अगर हजारों लोगों को लीड करो ना, तो भी आप शेर से दहाड़ना चाहिए, आपको थकान नहीं आनी चाहिए। तो बहुत बार लोग क्या करते ना, इधर आते थोड़ा सा टेस्ट करते, टेस्ट। सर 4-5 लोगों से बात किया, 4-5 लोगों ने मना कर दिया, तो आपको क्या लगता है प्रकृति बेवकूफ है? 4-5 लोगों में आपको डायमंड बना देगी? नहीं। अरे 4-5 लोगों से बात किया, उनके पास में कोई विजन था? नहीं। प्रकृति आपसे कहती है कि अगर आपका सपना पर्याप्त बड़ा है तो चुनौती भी बड़ी होगी। कमजोर आदमी चुनौतियों के सामने घुटने टेक देता है, प्रकृति कहती है चल हट बाजू, अब ये मौका मैं दूसरे को दूंगी। प्रकृति क्या कहती है? चुनौतियों से डर गया तू, चल हट बाजू, अब ये मौका मैं दूसरों को दूंगी। और यही करती है। अब मैं देखता हूं कि मेरी टीम में कुछ लोग आए और कम समय में आगे निकल गए, पता है क्यों? और कुछ लोग क्यों संघर्ष कर रहे, पता है क्यों? जो लोग आगे निकल गए ना, वो जो लोग पीछे रह गए ना, उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। वो ज्यादा टैलेंटेड ऐसा नहीं है। तो प्रकृति कहती है कि आप कीमत चुकाओ और सफलता पाओ। हम कीमत चुकाने में गलती करेंगे, इसका खामियाजा हमको हर महीना, हर साल, यहां तक कि सालों साल भुगतने पड़े। अगर मैं आज डायमंड नहीं हूं तो मुझ में अभी वो काबिलियत नहीं आई है, मुझे उस काबिलियत के ऊपर काम करना है। हो सकता है अभी भी मुझे प्रकृति और तैयार कर रही है बड़े चुनौती के लिए। तो फिर जैसे हमने लगातार 10,000 रुपये मेंटेन करना शुरू किया, तो प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, सफायर, फाउंडर सफायर, एमरल्ड लगातार कर गए। तो प्रकृति कहती कि और थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करो, और कंधे मजबूत बनाओ, और संघर्ष करो, और अंदर से टूटो, और मजबूत बनो, बिखरो, निखरो, लगातार ग्रोथ करो, और फिर आप वैसे ही डायमंड, फाउंडर डायमंड, ईडीसी निकल जाओगे। लेकिन हम हर वक्त चुनौती को देखकर हार मान लेते हैं। प्रकृति बस आपसे कहती कि एक कदम तू बढ़ाएगा तो 10 कदम मैं बढ़ाऊंगी, लेकिन वो एक कदम तेरा बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा संघर्ष से भरा होगा। और हम संघर्ष करने से अगर कतरा गए तो हमने प्रकृति की रचना को समझने में गलती कर दी। भगवान राम को भी राम होने की कीमत चुकानी पड़ी। अगर संघर्ष भगवान को स्वयं करना पड़ा है तो आपकी और हमारी क्या हैसियत है? और हम संघर्ष करने में गलती कर देते हैं और प्रकृति हमको वहां से रिप्लेस कर देती है और उसी जगह किसी और को खड़ा कर देती है, मजबूत बंदे को। अब सोचो कि आप अपनी सफलता के लिए पर्याप्त कीमत चुका रहे हो। अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। इसलिए बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो। जितने बड़े सपने देखोगे प्रकृति आपके लिए उतने बड़े चैलेंज लेके आएगी। उसके बाद जयमाला आपको ही पहनाएगी। बड़े से बड़ा सपना देखो। हम शुरू ही छोटे से करते हैं, छोटे से करते हैं। मैं इस महीने की बात बताऊं, मैंने एक लीडर का 1200 पीवी का गोल बनाया था मेरे दिलो दिमाग में। सुनो मेरी बात गौर से। मेरे दिलो दिमाग में मैंने 1200 पीवी का गोल बनाया था, इस बंदे का इस महीना 1200 हो जाएगा। तो मेरे गुरुजी ने कहा अरे आपको कम से कम 2400 पीवी का तो गोल बनाना चाहिए। मुझे लगा सर थोड़ा सा वहां तो ये गड़बड़ है। नहीं चैंपियन, वहां पे गड़बड़ नहीं, गड़बड़ आपकी सोच में। अब अभी उनका लगभग 1600 पीवी हो चुका है और मैंने गोल 1200 को बनाया था। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं आपको? प्रकृति आपको देना चाहती है। मुझे लगा 1200 हो जाएंगे तो बढ़िया है, अभी उनके 1600 पीवी। गुरुजी ने बराबर कहा कि आपने 2400 का प्लान बनाना चाहिए वहां पे। तो आज की 20 तारीख है, 20 को उनके अगर 1600 है तो उनका
मंथ एंड तक 24 होंगे कि नहीं होंगे, बताइए आप मुझे। हम जितना सोचते हैं उतना इसीलिए सोचते हैं कि हमको लगता है कि हमारी औकात उतनी ही है, जबकि प्रकृति कहती है कि तू शहंशाह की औलाद है, तू धरती पे राज कर सकता है, तेरे लिए 600-500 पीढ़ी क्या बात है। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, क्या धरती पे दुनिया पे राज नहीं किया लोगों ने, अपना शासन नहीं चलाया लोगों ने? आज भी कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर बन के पूरे देश को चलाता है कि नहीं चलाता है? हम इसलिए नहीं वहां पहुंचते क्योंकि हम वो कभी सोचते ही नहीं। मैं आप में से तमाम लोगों से अगर एक सवाल पूछूं कि आप अमीर क्यों नहीं हो, तो आप जवाब दे सकते हो कि सर हमारे पास वो अवसर नहीं है, लेकिन असल जवाब उसका यह है कि हम अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि हम पूरे जीवन में मर जाते हैं लेकिन अमीर बनने का कोई प्रयास नहीं करते। अगर आपने सपना देखा है ना, तो मैं आपके पास सिर्फ 2 चॉइस रखता हूं। आपने अगर बड़ा सपना देखा है तो मैं आपके पास 2 चॉइस रखता हूं। चॉइस नंबर 1, तब तक लड़ो जब तक सपना पूरा ना हो जाए। सपना पूरा हुआ तो संघर्ष रोक दो, या फिर संघर्ष तब तक जारी रखो जब तक आप मर ना जाओ। संघर्ष तब तक जारी रखो जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए, या फिर संघर्ष तब तक जारी रखो जब तक आप मर ना जाओ। तीसरा कोई विकल्प नहीं। तो सपनों को घुटनों के बल आकर पूरा होना है, मतलब होना है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति जिद्दी आदमी के सामने घुटना टेक देती है। जिद्दी आदमी के सामने प्रकृति घुटना टेक देती है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा, आपको शायद पता नहीं होगा, गुलाम का बेटा है। कुछ नहीं था। ऐसे में हजारों नाम गिनवा सकता हूं आपको जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। 27 साल जेल में काटने के बाद भी नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। वो हर बार हर वक्त यही दिमाग में, ये संभव है। 27 साल जेल में बिताने के बाद भी तमाम रास्ते खुल जाते हैं जिसकी आप कल्पना कर रहे हो। पर हम में क्या है ना, थोड़ा सा ट्राई करके देखते, होगा तो होगा। थोड़ा सा ट्राई करके 1 लाख 2 लाख 5 लाख की इनकम, कौन सी दुनिया में हो आप? और क्या हम इस बिजनेस के स्वभाव से परिचित हैं, इसकी कार्यप्रणाली से परिचित है? हम अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते दोस्त। अगर मुझे 600 पीवी के लिए लड़ना है तो लड़ना है, जीत मिले या ना मिले ये बात की बात है, लेकिन हम लड़े ही ना, ये गलत बात है। आप लड़ो तो सही, असंभव कुछ भी नहीं है। प्रकृति आपके संसार में आपको सर्वोच्च स्थान देने के लिए तैयार बैठी है, बस उसकी परीक्षा से गुजर जाओ। हमने हर चुनौतियों को दरकिनार किया। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, लेकिन कुछ जो भी किया है ना, उसके लिए भी एक गजब अनुशासन और पेशेंस की आवश्यकता थी। कॉलेज से नासिक आओ, नासिक में संघर्ष करो, रात 11-12 बजे यहां से निकलो, घर पहुंचो 4-5 बजे, ना नींद है ना पेट में खाना है, और वापस से नहा धो के कॉलेज में निकल जाओ। संघर्ष का एक दौर था। अगर उस समय घुटने टेक दिया था मैंने घुटना, नासिक आना बंद कर दिया था, लेकिन गुरुजी ने कहा मेरे प्यारे, नासिक भगवान राम की तपोभूमि है, वहां जाके आपको तप करना पड़ेगा, तब जाके फल मिलेगा, तब जाके राजपाट मिलेगा। हमने सराखों पे रखा, आदेश को हमने माना और उस दिशा में कदम बढ़ाए, और परिणाम आप सब लोगों के सामने है। यह भी प्रकृति की चाल थी। उसी दिन गुरुजी का फोन आना, ईश्वर ने उनको संकेत दिया, इस बंदे को कहो कि और कीमत चुका है, नहीं तो जिंदगी से चूक जाएगा। तो हमें ऐसे ईश्वरीय संकेत को भी बार बार समझ लेना है। उसमें से एटीट्यूड सेशन ये भी एक संकेत है कि जिद्दी होकर अपने सफलता की दिशा में कदम बढ़ाओ, वरना क्या आवश्यकता थी एटीट्यूड सेशन करने की। और इस एटीट्यूड सेशन में जब मैं आता हूं, मुझे पता भी नहीं होता मैं क्या बात करने वाला होता हूं। मेरे पास में आप कोई एटीट्यूड सेशन मेरे पास में बैठ के अटेंड करो आप, मैं कोई कागज लेके नहीं बैठता हूं।
जो भगवान बुलवाता है मैं बात कर लेता हूं। आप मेरे पास आके बैठो, जो चीजें आज तक शायद मेरे दिमाग में है और वो सही समय पे भगवान आपके सामने लाके रख देता है और हर एक के दिल को छू जाता है एटीट्यूड सेशन, क्योंकि भगवान चाहता है आप इस संसार में इतिहास लिखो, आप किसी के लिए रोल मॉडल बनो, आप किसी के होप बनो, आप किसी की दुनिया बनो, आप किसी की जिंदगी बनो, लेकिन उसके लिए संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो। क्या इस बिजनेस में लोगों ने हवाई जहाज नहीं खरीदी? क्या इस बिजनेस से लोगों की लाखों की इनकम नहीं है? क्या इस बिजनेस से लोगों ने आर्थिक आजादी नहीं पाई है? क्या इस बिजनेस से हर साल लोग देश विदेश की यात्रा नहीं करते हैं? सवाल है मेरा आपसे। अगर सहमत हो तो आप हैंड रेस कर सकते हो, डिजिटली या फिजिकली। ये सच्चाई अगर आपको पता है फिर भी आप कीमत चुकाने से कतरा रहे हो, तो सबसे बड़ा सवाल आपके ऊपर खड़ा होता है कि आप ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्यों आपको नहीं पता कि सफलता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है? क्या आपको नहीं पता सफलता आपसे बार बार तमाम चैलेंजेस आपके सामने लाके खड़ा कर देगी, आप सोच भी नहीं सकते हो, वो आपको तोड़ने का प्रयास करेगी। वो बड़े से बड़ा चैलेंज आपके व्यक्तित्व पे सवाल खड़ा होगा, आपके निर्णय के ऊपर सवाल खड़ा होगा, आपके कैरेक्टर के ऊपर सवाल खड़ा होगा, वो करेगी। वो हर दिशा से आपके लिए ऐसा माहौल बनाएगी, आपको मैदान छोड़ के भाग जाना अच्छा लगेगा। प्रकृति का नियम है। फिर भी आप डटे रहो अंगद की तरह पैर जमा कर मैदान में, और चुनौती दुम दबा के भाग जाती। बहुत सारे चैलेंजेस आए हमारे जीवन में, हमने कभी उन चैलेंजेस को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वहां फोकस करना काम नहीं था मेरा। जो चैलेंज है, मेरा फोकस वहां करना था जो मुझे सफल बनना है। कोई कारण नहीं था अचानक से बेटे के पेट में तकलीफ होती, कोई कारण नहीं था। तो उसका सोनोग्राफी किया गया तो डॉक्टर को पता चला एक किडनी छोटी है, एक किडनी बड़ी है। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको हमें सीटी स्कैन करना चाहिए। सीटी स्कैन में पता चला कि थोड़ा सा पेट में कुछ गड़बड़ है, तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है कि इसको आंतों का पॉक्स यानी कि टीबी हो सकता है, आंतों की टीबी हो सकती है। यहाँ डॉक्टर त्रिलोक पाटिल, बहुत सारे लोगों को पता है स्टोरी। स्मिता मैम ने कहा नहीं, ये बच्चा न्यूट्रिशन लेता है, इसको टीबी नहीं हो सकती है। लेकिन चैलेंज तो खड़ा हुआ। लगातार डॉक्टर पे डॉक्टर आकर उसको चेक कर रहे थे। एक चीज निकलकर बाहर नहीं आ रही थी, एग्जैक्ट इसको भी क्या कहा जाए। और चुनौती मेरे सामने खड़ी हो गई। हमने कहा चुनौती अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं मेरे बेटे को चेक नहीं कर सकता हूं। और उस वक्त हमने हॉस्पिटल में भी मीटिंग लिया, और एक दिन हमने श्रीरामपुर में जाके नाइट हॉल मीटिंग भी की। चुनौती अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। लेकिन लोग चुनौती के सामने घुटना टेक देते। और ये फिर क्या हुआ, चुनौती आई, प्रकृति ने देखा इसको पहले बेटा का तकलीफ बताओ, फिर थोड़ा तकलीफ और बढ़ाओ, और तकलीफ और बढ़ाओ। फिर प्रकृति ने देखा अरे ये तो रुक ही नहीं रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा है। और वापस से डॉक्टर बोलते इसको कुछ नहीं, बस 7-8 दिन का एंटीबायोटिक दे दो, बात खत्म। और तब से खत्म, बात खत्म, कुछ भी नहीं है तब से। लेकिन सिटी स्कैन करने के लिए जब मेरे बेटे को हम लोग हॉल में लेके गए थे ना, वो जो जहां सिटी स्कैन होता है, जहां लेके गए थे रूम में, तो उसको तकलीफ हो रही थी। इंजेक्शन लगाया था उसको, नसों के भीतर लिक्विड छोड़ा गया था, तो तकलीफ में था। मैं गया उसके कान में, मैंने कहा बेटा पीड़ा चाहे शरीर की हो या संसार की हो, मैंने उसके कान में कहा बेटा पीड़ा चाहे शरीर की हो या संसार की हो, जब भी किसी भी पीड़ा को मिटाना हो तो हमको एक और पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो मेरे बेटे ने कहा पापा आपकी इस लाइन से मैं मोटिवेट हो गया। मैंने कहा जीवन में तो और भी चुनौतियां आएगी, ये तो कुछ भी नहीं है। हौसला बनाए रखना, हौसला बनाए रखना, क्योंकि आपके हौसलों के सामने कोई भी चुनौती टिक जाए, ये चुनौती में दम है ही नहीं। लेकिन हम बड़ा बना देते, सर 8 बजे घर आता हूं सर, टाइम नहीं मिलता। ये कोई चुनौती, ये कोई चुनौती है? सर 4-5 फोन किया था, किसी ने उठाया नहीं, ये चुनौती है?
और ये चुनौती को बड़ा बना दोगे, प्रकृति बोलेगी अरे नौटंकी बाज आदमी, इसको हटाओ बिजनेस से, अकेले घूमते रहो। फिर ये प्रकृति सिर्फ आपको देना जानती है, लेकिन कब? जब आप उसकी पर्याप्त कीमत चुकाते। बहुत नौटंकी करते हम लोग, बहुत। बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं है दोस्त, ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है। हम नौटंकी करते हैं। अगर आपको पता है इस बिजनेस से आपको वर्ल्ड टूर मिलनी है, तो थोड़ा सा इधर उधर घूमने में, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने में क्या जाता है? क्या जाता है? थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, मेहनत कर लो, फिर देश विदेश की यात्रा करो। लेकिन नहीं सर, फैमिली के साथ में तो भी जाना पड़ेगा। फैमिली के नसीब में क्या लिख रहे हो आप? क्या लिख रहे हो? मैं बताऊं आपको, जिस डिपार्टमेंट में मैं लेक्चर हूं ना, उसी डिपार्टमेंट में एक बंदा इकोनॉमिक्स के लेक्चरर थे, कॉलेज में रुके थे। और एक बार क्या हुआ, वो कॉलेज से बाइक लेकर बाहर आ रहे थे और एक कार ने उनको धक्का लगा दिया, एक्सीडेंट हुआ और वो गिर पड़े, सर के बल गिर पड़े। ये बात 2019 की है और आज 2023 है। वो बंदा अभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है। कुछ वक्त बहुत देर तक वो कोमा में था। 2019 से लेके आज तक उसकी कोई इनकम नहीं है दोस्तों, कोई इनकम नहीं। और जहां से सारा कारोबार चलता है वहां बताया गया है कि इसकी हालत ऐसी है तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, मरने के बाद 10 लाख मिल सकते हैं, मरने के बाद 10 लाख मिल सकते हैं, अभी कुछ नहीं होगा, हम नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि वो जॉब पे है ही नहीं, तो उसका पेमेंट कहां से मिलेगा? क्या ऐसा ही होता है? गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योरिटी इनकम है आपके पास, लगता है ना हमें? ऐसा ही होता है। एबिलिटी खत्म, इनकम पूरा खत्म। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। मुझे राजीव सर ने कहा, जो हमारे अधीक्षक है राजीव बिलियंगी सर ने कहा, तो मैं तो टेंशन में आ गया। क्या हम लोग कितनी गलत फहमी में रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब है कुछ होगा, अरे काम करोगे तो पैसा आएगा। लेकिन ईश्वर ने आज आपको प्लान बी दे दिया है, इसको आप मजबूती से खड़ा करो, एक बार खड़ा करो, फिर आपको बार बार पैसों के लिए काम नहीं करना। तो क्या मरने की राह देखे उनकी 10 लाख मिलेंगे तो? अब बच्चे कहां जाके पढ़ेंगे, घर में राशन पानी कहां से आएगा? तमाम सवाल उठते हैं कि नहीं उठते हैं? तो ये तमाम चुनौतियों से पहले आपके पास में हमेशा प्लान बी का होना बहुत जरूरी है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि कुछ समझ हमें दे दी, हमने दिन रात मेहनत कर दी। सोचो ना, जो भी इंसान यहाँ पे है, अगर उसकी इनकम आगे पीछे हो जाती है और वो जो लाइफस्टाइल आज जी रहा है, क्या उसको मेंटेन कर सकता है? तो क्या हमें वो दिन देखने के लिए राह देखनी पड़ेगी? नहीं सर, मेरा कुछ हो जाएगा तब मैं देखूंगा। ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम देता है, इसे ढंग से कर लो ना एक बार। हमें प्रकृति के नियम को समझ लेना है। बहुत देखता हूं मैं, बहुत सारे लीडर्स बिजनेस बनाने का मन तो बनाते हैं, लेकिन उसको कायम बनाकर नहीं रख पाते। फिर बीच बीच में यहां घूमते, वहां घूमते, यहां घूमते। इससे क्या होता है पता है? आप डिफोकस हो जाते हो। घूमने जा रहे तो 2 दिन, उसके पहले प्लान के 2 दिन, उसके बाद में आने के बाद में 2 दिन, वो नशा होता है। 6 दिन बर्बाद नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाती, जिंदगी बर्बाद होती। क्या बार बार हमें यही करना चाहिए? प्रकृति ने आपको चुना है दोस्त। यहां पर 300 लोग हैं, संसार में सिर्फ 300 लोग नहीं है। आपके इर्द गिर्द आपने बहुत सारे लोगों को आज बुलाया होगा। सब नहीं आए, सिर्फ वो लोग आए जिन्हें प्रकृति मैसेज देना चाहती है। सिर्फ वो लोग आए जिनसे प्रकृति कुछ काम करवाना चाहती है। सिर्फ वो लोग आए जिनके माध्यम से प्रकृति इतिहास लिखवाना चाहती है। ये हमारी समझ से परे है। अभी भी कुछ लोग इस मीटिंग में होंगे, वीडियो ऑफ करके पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। कुछ लोग तो हाजिरी लगाने के लिए आते, पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। ये आपके जीवन के साथ आप अगर इतनी बुरी तरह से खिलवाड़ कर सकते हो, तो कोई और क्यों छोड़ेगा आप? अगर आप अपने सपनों के लिए कीमत चुकाने से चूक रहे हो, तो कोई और आकर आपके सपनों के लिए कैसे कीमत चुका सकता है? कैसे चुका सकता है? सवाल पूछो अपने आप से। जिसको सफलता के शिखर पर जाना होता है ना, रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चलना उसे ही पड़ता है। क्योंकि जो भी रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे ना,
वो आप इंजॉय करोगे, कोई और नहीं। तो कीमत भी आप चुकाओगे, कोई और नहीं। लेकिन बहुत बार क्या लगता है आपको, नहीं सर कोई आके मेरे टीम में आगे बढ़ जाएगा ना तो मैं कुछ कर जाऊंगा सर। नहीं दोस्त, प्रकृति ने आपको चुना है। वो बहुत बार आपके दिल और दिमाग पर गलत गलत विचार डालकर आपको भटकाने की कोशिश करेगी, लेकिन आप अड़िग रहो, प्रकृति के चाल को समझो, और वही फिर आपको मदद करने के लिए आपके सामने आसान रास्ते बनाना शुरू कर देती। मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ है, मेरी तमाम लेगे मुझसे सामने आकर मिली है और साइन अप हुई है। मेरे साथ हुआ है ऐसे। आप सबको पता है कि सुनील और कविता पवार इन्होंने खुद से कहा हमें बिजनेस करना है, सबको पता है। डॉक्टर स्मिता मैम खुद से ऑफिस में आकर डॉक्यूमेंट्स देके गई, सबको पता है। क्या फिर भी आपको विश्वास नहीं आ रहा है? लेकिन उससे पहले हमने दिन रात एक कर दिया था, हम रोए भी थे, हमें तकलीफ भी हुई थी, लेकिन हमने काम को बंद नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग पूछ लेते सर इतनी एनर्जी कहां से लाते हो आप? मैंने कहा मेरा जो पुराना घर है ना, जिसमें मेरा बचपन बीता है, उसको देख लेते ना आप, उसको देख लेते ना। अगर आपको आपकी स्थिति, पैसे की कमी मोटिवेट अगर नहीं कर रही है ना, तो संसार का कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। मुझे मेरे आर्थिक स्थिति ने मोटिवेट किया है, मुझे मेरे हालात ने मोटिवेट किया है, और मैं आज भी समझता हूं कि ये हो गया, अब इससे आगे भी होगा, रुकना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, लड़ेंगे बार बार। अभी छत्तीसगढ़ में हूं, मैंने यहां आके बोला था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बार बार आएंगे, हर बार आएंगे, एक नई ऊर्जा के साथ आएंगे, एक नए विश्वास के साथ आएंगे, एक नए जुनून के साथ आएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जिद्दी बन के आएंगे, वापस आएंगे, बार बार आएंगे, तब तक आएंगे जब तक सफल ना बनेंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये अगर टिस आपके दिल और दिमाग में छाई है ना, उसको तब तक करो कि जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, या तब तक करो जब तक आपके प्राण ना निकल जाए। 100% कंप्लीट होती है, 100%। ये संभव है, इतनी परीक्षाएं नहीं होती है, लेकिन जब परिणाम का वक्त आता है हम पीछे कदम हटा लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हम लगातार सफर किए, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, रात भर कार चलाए, बहुत जगह गए हम लोग। वो परिणाम नहीं आए जिनकी हमने कल्पना की थी। ये हर बार नहीं हो सकता है। हाँ, कोई तो भी एक बार हम आएंगे और कोई एक ऐसा बंदा मिल जाएगा तो तूफान गति से बिजनेस बढ़ा देगा। अभी भी अच्छा बिजनेस है, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो नहीं है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। और हमने यहां पे ललकार के कहा था कि गढ़बो नया छत्तीसगढ़, रुकेंगे नहीं हम रुकेंगे नहीं तो प्रकृति हमारे सामने ऐसे लोग लाके खड़े कर देगी ना, इसी छत्तीसगढ़ में हमारा बिजनेस सबसे नंबर 1 की पोजीशन पे हो सकता है। ये आग है दिल में, ये टीस है दिल में, ये जिद है दिल में, और करके रहेंगे हम लोग। आप भी संकल्पित बन जाओ अपने सपनों के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। इससे बढ़िया कोई और मौका नहीं है संसार में जो आपके और हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दे। नहीं है। नौटंकी सिर्फ आपको बर्बाद कर सकती है। पता है आपको, बहुत बार अगर आप अपने परिवार में अपने लिए रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हो ना, वाइफ की नजर में, बच्चों की नजर में, कहीं भी रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हो ना, तो दोस्त आपको खुद को अनुशासित होकर अपने आप को साबित करना होगा। क्योंकि दुनिया आपकी बातों से नहीं, दुनिया आपकी सफलता से प्रभावित है। कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन संकल्पित रहो, अड़िग रहो, जिद्दी रहो। आज भी हमारे गुरुजी डायमंड है, लेकिन कल से मीटिंग, रात में मीटिंग, सुबह उठ गए, वापस से बिलासपुर चले गए, अब बिलासपुर में रुकेंगे, वापस कल वहां मीटिंग करेंगे और परसों धमतरी आएंगे। अरे डायमंड बनने के बाद भी कोई अगर इंसान इतना अपने आप को तपा सकता है, खपा सकता है, तो हम उनसे क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं उनसे?
क्या हमारे बहाने इतने बड़े हो गए कि हम हमारे सपनों को चकनाचूर कर दें? या हमारे सपने ने हम नौटंकी कर रहे हैं, बस सर सर हाँ सर यस सर सर बहुत बढ़िया सर। यहां पर मैं आपकी तालियां या आपसे कुछ बटोरने के लिए नहीं आया हूं। क्या आप लिख के भेजो यू आर ग्रेट सर, वो लिखते अब अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए, लेकिन ये भगवान मेरे से बात करवा रहा है कि मैं आपसे ये बात करूं, वरना कहीं एटीट्यूड सेशन नहीं होता है। आप संकल्पित बन जाओ 600 पीवी के लिए, आग लगा दो अपने तमाम सुखों को आप जब तक 600 पीवी नहीं बनते। ये संकल्पित हो जाओ। मैं देखता हूं बहुत सारे से बड़े लीडर है जो 3-4 पीवी के साथ रहते हैं, शर्म आती है मुझे उनको लीडर कहते हो, बड़ी बड़ी डींगे हाकेंगे। अगर यही डुप्लीकेट कोई टीम में कर दे तो 4-5 पीवी के साथ में आप टीम लेके घूमोगे क्या? लेकिन गेंडा पता है उसकी चमड़ी होती है, गेंडे की चमड़ी हो जाती है बहुत सारे लोगों की, फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन आपके जीवन में बड़ा फर्क पड़ता है दोस्त, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। वही चीजें डुप्लीकेट हो जाती है और फिर आप बोलते सर मेरा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है? टटोलो अपने आप, आईने में ढूंढो अपने आप को, सवाल पूछो अपने आप से। कोई अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है? कोई अगर मेरे से कनेक्ट नहीं तो क्यों नहीं? सवाल पूछो, और जो बीत गया सो बीत गया, नया शुरुआत करो, अपने से पहल करो। जो जीतना जानता है ना वो अपने से पहल करता है, अपने से पहल करो। कोई अगर आपसे बात नहीं कर रहा तो अपने से पहल करो, कोई आपकी नहीं सुन रहा तो अपने से पहल करो, उसके दिल को जीतने का प्रयास करो। आप शायद वो कुछ गलतफहमी आपको लेकर चल रहा होगा तो उसके साथ बैठो, आपकी गलती है तो माफी मांग लो, उसकी गलती है तो माफ करो, लेकिन पहल करो, शुरुआत करो, क्योंकि आप उस बिजनेस में हो जो सिर्फ लोगों से बनता है। आप उस बिजनेस में हो जो आपको देखकर लोग बनते हैं। तो अपने आप को सही करिए, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन लोगों की जो मेमोरी है ना वो बड़ी शॉर्ट होती है। लोग आपकी गलतियों को माफ करना भी जानते हैं, आपको हीरो भी बनाते हैं, लेकिन आपको इसी तरह संसार को देखना है जिस बिजनेस की आप कल्पना कर रहे हो। तो आज आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्या पता नहीं है। लोक व्यवहार की कला किताब को बार बार पढ़ो, संकट सफलता की नहीं है उसे बार बार पढ़ो, रुको मत, अब और बहानेबाजी नहीं चलेगी, इस किताब को पढ़ो, आत्म अनुशासन की किताब को पढ़ो, गोल्स की किताब को पढ़ो, लीडरशिप की किताब को पढ़ो जो गुरुजी ने सुबह दिखाया है, मैं अब उसको मंगवा रहा हूं। हम और आप मिलकर इतिहास लिख सकते हैं दोस्त, बशर्ते हम अपने आप को बदलते हैं तो परिणाम अपने आप बदलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे, सिर्फ इतना कहना है कि जो गलतियां हो रही उसमें सुधार करके दोबारा वो गलतियां ना हो। चैलेंजेस आएंगे, अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो, क्योंकि आप जीतने के लिए आए हो। आप इस बिजनेस में आए हो तो भगवान ने आपके नसीब में वो डायमंडशिप लिखी है, इसलिए आप आए हो। तो हौसला नहीं हारना है, कदम पीछे नहीं हटाना है, आप जीतने के लिए आए हो। उठो, मुट्ठी बांध कर, मुट्ठी कसकर कहो आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, और ये सारे वेव्स ब्रह्मांड में चले जाएंगे और ऊपर से ईश्वर कहेगा तथास्तु। लेकिन वो नहीं है हमारे अंदर, ईमानदारी का अभाव है, काम के प्रति जुनून नहीं है, समर्पण नहीं है। एक सच्चा लीडर 100% समर्पित होता है। हमने आज तक कभी सवाल नहीं किए गुरुजी से, यस सर, हाँ सर, समर्पण भाव ही आपको सफल बनाता है। बार बार को आई एम डायमंड, कल से पिक्चर बदल जाना चाहिए। आपको कितना आता है, आपके अपलाइन का रिस्पेक्ट करना सीखो। अपलाइन ठीक नहीं तो ऊपर की अपलाइन से जाओ, उसके ऊपर की अपलाइन से जाके मिलो, लेकिन अपने हिस्से से, अपने तरफ से कोई ऐसा काम मत करो जिससे आपका बिजनेस प्रभावित हो जाए। हाँ, वो काम जरूर करो जिससे आपका बिजनेस मजबूत बन जाए, क्योंकि आप एक सपना लेके चल रहे हो। हमने घर में सपना लगाया है, बड़ी कार का, बड़े बंगलों का, देश विदेश की यात्रा का। यकीन मानिए इस बिजनेस में सब मिलता है, हम एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, सब मिलता है। लेकिन कुछ कुछ पाना है तो कुछ कुछ दांव पे लगाना होगा, बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ दांव पे लगाना होगा। और जिस दिन आप सब कुछ पाने की मनोकामना करते हो तो आपको सब कुछ दांव पे लगाना होगा। ये प्रकृति का नियम है, समझ जाओ। प्रकृति बाहें फैलाकर आपको सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रकृति चाहती है कि आप संसार में सर्वश्रेष्ठ बनो। प्रकृति चाहती है
कि आप महान बनो, प्रकृति चाहती है कि आप सफलता के शिखर पर पहुंचो। बस जो कीमत चुकानी पड़ेगी ना, उससे पीछे मत हटो। तमाम धारणाओं से बंधे रहने के बावजूद भी जो इंसान रास्ता निकाल कर आगे निकलता है, वही योद्धा बनकर अपनी सफलता का परचम पूरे विश्व में लहराता है। ज्यादा कुछ नहीं इस बिजनेस में, अनुशासन है, लगातार कंसिस्टेंस और परसिस्टेंस है। अभी हमारे पास में एक बंदा बैठा है यहाँ पर, जो भड़गांव से, मतलब 300 किलोमीटर से आया हमें मिलने के लिए। यहाँ पर ज्यादा एजुकेशन नहीं है उनका, तो पर्सनल पीवी कभी कभी 1000 भी कर लेता है, 800 भी कर लेता है। पता है, ऐसी जगह रहता है, मैं वीडियो बनाने वाला हूं उनके गांव जाके, ऐसी जगह रहता है, आंवला ऑयल, कोकोनट ऑयल, टैल्कम पाउडर, फिर किसी को आयरन, किसी को कैल्शियम, 1000 पीवी तक अकेला अपने दम पे लड़ता है। सिंपल व्यक्ति है, एकदम सिंपल, कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं। तो सफलता का राज इसमें नहीं कि आप बड़े टैलेंटेड हो, सफलता का राज ये नहीं कि आप बड़े ओहदे पर हो, सफलता का राज ये नहीं कि आप गोरे चिट्टे हो, लंबे ऊंचे हो, सफलता का राज ये नहीं है कि आपकी बड़े बड़े लोगों से पहचान है। सफलता का राज ये है कंसिस्टेंस, परसिस्टेंस, लगातार, बार बार, लगातार, बार बार। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। प्रकृति बाहें फैलाकर आपको पुकार रही है और आपके हिस्से का आपको देने के लिए बेकरार है। बस कीमत चुकाओ और सफलता पाओ। कीमत चुकाने से नहीं डरना है दोस्त, क्योंकि आपको फोकट में कुछ नहीं मिलेगा। ये बिजनेस में तो कभी नहीं मिलेगा। जिस दिन आपने 2-4 दिन काम कम किया तो 4000 पीवी के बजाय 3400 पीवी होंगे आप। बड़ा कानून है यहाँ का, पता नहीं कौन सा कानून है यहाँ, लेकिन ऐसा ही होता। 10,000 पीवी करना चाहते हो तो 8000 पे आके रोक देगा आप। ये कानून इधर का ऐसा ही है। मैं देखता हूँ मेरी टीम में, मुझे पता चल जाता है किसी बंदे का अगर 3200 पी हुआ तो मैं इसने गलती कर दी, 3400 आ रहे इसने गड़बड़ कर दिया। पता नहीं यहाँ पे सीसीटीवी लगा के देखता है क्या भगवान, समझ भी नहीं आता। तो सही मंशा के साथ में सही दिशा में जो बढ़ता है वही सफल लीडर कहलाता है। तो दोस्तों, आपकी सफलता आपके पहुंच से दूर नहीं है, लेकिन सफलता के लिए जो हमें अपने अंदर परिवर्तन करना है सो करना है। मुझे लगता है मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रख दी। तो जो भी बातें आज आपने यहाँ से सीखी है, आप उन तमाम बातों के ऊपर अमल करिए, अपने सपनों के लिए जिद्दी बनिए। तमाम जो भी चीजें आपको रोक रही है ना, उसे तोड़ मरोड़ कर फेंक दीजिए, हौसला बुलंद करिए। हर एक इंसान से वो काम हो सकता है जो काम किसी इंसान ने पहले कर दिया है। अगर कोई डायमंड चला गया है तो आप 100% जाओ। कोई अगर एवरेस्ट सर कर चुका है तो आप 100% एवरेस्ट सर करोगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ, जोर शोर के साथ। आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। देवेंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज आपसे हमें वह सब चीज मिला जिससे डेफिनेटली अगर हम फॉलो करें, सीरियसली दिल से फॉलो करें, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई इंसान का बच्चा एमवे अपॉर्चुनिटी से एरोप्लेन खरीदा है, तो वही 2 आंखें, वही एक दिमाग, वही एक मुंह और वही 2 हाथ और 2 पैर है, जिससे वो भी इंसान का बच्चा है, मैं भी इंसान का बच्चा हूँ। दिक्कत कुछ की पॉइंट्स है जो सर ने किए, उसको मैं डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स को मैं शेयर करना चाहूंगा। दिक्कत ये नहीं है दोस्तों कि हमें क्या पता नहीं है, दिक्कत तो सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे क्या पता नहीं है, जिसमें हमें वर्कआउट करने की सख्त जरूरत है। कुछ किताबों का नाम सर ने बताया, जैसे कि संकट सफलता की नींव है, बहानेबाजी, अब और बहानेबाजी नहीं, लोक व्यवहार की कला, है ना। इन सभी किताबों को हमें तुरंत मंगाकर पढ़नी चाहिए। अगर हमारे पास है तो उसे सीरियसली हमें पढ़ना भी चाहिए, है ना। प्रकृति जिद्दी आदमी के आगे घुटने टेक देता है दोस्त, हमें प्रकृति के सामने घुटने नहीं टेकना है ना। और की पॉइंट और इस सेशन के बारे में बोलूं तो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है कि यही एक लाइन को अगर हम अच्छा सा पोस्टर बना के अपने ड्रीम बोर्ड के सामने रख दे, तो मैं वो हर रोज वह दिशा देगा कि मुझे आज क्या करना चाहिए। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना कैमरा ऑन करके एक बार जोरदार तालियों के साथ सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये शुभकामना भी है, ये हमारा प्रेयर भी है, प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि सर इसी प्रकार आसमान की बुलंदी पे बहुत तेजी से ग्रो करते रहें। भारत में फाउंडर क्राउन एम्बेसडर का जो पहला पोजीशन है, हम चाहते हैं कि हमारे गुरु रविंद्र राठौर सर ही उस मुकाम को हासिल करें और हमें लगातार वह मार्गदर्शन देते रहे।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इसी के साथ दोस्तों आज का एटीट्यूड सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल, बाय 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 बाय।